एक कहानी की दुनिया और एक असल दुनिया फिर किस तरह से एक जगह पर मर्ज होता है। और गुआंग नामक एक आदमी कहानी की मदद से वो अपने बच्चे को भी ढूंढने की कोशिश करता है और उस कहानी के अंदर उसे बहुत सारे मॉन्स्टरों का सामना करना पड़ता है। मूवी स्टार्ट होता है, हमें दिखाया था एक मल्टीवर्स दुनिया के अंदर। उस मल्टीवर्स दुनिया के अंदर एक छोटी सी लड़की अपने पिता को आवाज लगाने लगा था, पर तभी वहाँ पर उस छोटी सी बच्ची के पिता आके उस छोटी सी बच्ची की हाथ पकड़ने की कोशिश करती है। पर उसी समय उस छोटी सी बच्ची को एक अजीब सा क्रिएचर आके अपने टेंटिकल से उस छोटी सी बच्ची को जकड़ के अपने अंदर समा लेता है और उसी दौरान उस आदमी को एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर दिखता है, जिसके बाद उस आदमी की आंख खुल गया। दरअसल इसका नाम गुआन है और 6 साल पहले कुछ गुंडे गुआन की बेटी को उठा के ले गई थी और 6 साल होने के बाद भी गुआन को लगता है कि उसकी बेटी कहीं पर अभी भी जिंदा है और वो उसकी सपने की सारी कहानी एक डायरी में नोट करता रहता था। और अब गुआन फिलहाल किसी की इंतजार में है और तभी हमें दिखाया जाता है 2 आदमी वैन के अंदर बैठ के इस रास्ते से आ रहे थे, जिसके बाद कोई इनके गाड़ी के ऊपर पत्थर से हमला करने लगता है और तभी हम देखते हैं गुआन दूर पहाड़ी से इन लोगों के ऊपर हमला कर रहा था और उसका पत्थर मारने का तरीका बहुत ज्यादा यूनिक होता है, क्योंकि वो दूर से ही कहीं पर भी आसानी से निशाना लगा पाता था। और गुआन पत्थर से हमला करने की वजह से वो बन जाके एक जगह में रुक जाता है, जिसके बाद गुआन वहां पर आके एक लाठी की मदद से उन दोनों को बहुत ही बुरी तरह मारने लगा। दरअसल ये दोनों बच्चे किडनैप करने वाले ग्रुप मेंबर से है, जिसकी वजह से गुआन उन दोनों की बहन को वहाँ की एक आदमी को अपनी बेटी के बारे में पूछने लगा, पर वो आदमी कुछ बता पाता उससे पहले ही दूसरा आदमी आके गुआन के सर में एक रॉड मारता है, जिसकी वजह से गुआन वहीं पर कुछ टाइम तक बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों किडनैपर वहीं से पैदल ही निकल जाते हैं और कुछ टाइम के बाद जब गुआन की आँख खुलता है तो वो पीछे जाके उस वैन की दरवाजा को खोलता है तो उस वैन के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं। दरअसल वो दोनों आदमी इन बच्चों को कहीं पर डिलीवरी कर रहे थे, पर गुआन की वजह से वो लोग यहाँ से भाग गए। जिसके बाद गुआन अपनी बेटी की फोटो लेकर वहाँ पर चारों तरफ ढूंढने लगा, पर जब उसकी बेटी वहाँ पर नहीं मिलती है तो वो वहीं पर उदास होकर बैठ गया। पर उसी समय बहुत सारे पुलिस ऑफिसर वहाँ पर आ जाते हैं और वो ऑफिसर गुआन को बच्चों का किडनैपर सोच के गुआन को अपनी कस्टडी में ले लेते हैं और वो ऑफिसर गुआन को लिए थाने की तरफ निकल जाते हैं। पर उसी समय हमें दिखाया जाता है गुआन की फैमिली को पास्ट में वहाँ पर एक बच्ची और मदर को दिखाया जाता है। वो लोग बहुत ज्यादा खुश होकर एक सॉन्ग गुनगुना रहे थे और उसी समय उस लड़की के पिता गुआन भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो सब मिलके उस सॉन्ग को बहुत ही अच्छे से गाने लगे। पर उसी समय गुआन की बेटी कहीं पर गुम हो जाता है और पर तभी गुआन की नींद पुलिस ऑफिसर की गाड़ी में खुल जाता है। दरअसल गुआन का ये एक सपना था और तभी हम देखते हैं एक दूसरे गाड़ी को जो उन पुलिस ऑफिसर की गाड़ी को फॉलो करते हुए वहाँ पर आ गया था और तभी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ एक पुलिस ऑफिसर गुआन की बेटी की फोटो को देखने लगा। ये देखकर गुआन उसकी बेटी की फोटो को मांगने लगा, पर वो पुलिस ऑफिसर सोचता है कि गुआन उसके ऊपर हमला कर रहा है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाता है, जिसमें गुआन उस पुलिस ऑफिसर को थोड़ी देर के लिए बेहोश करवा देता है। और बाहर से जब दूसरी पुलिस ऑफिसर आके उस गाड़ी की दरवाजा को खोलने के लिए कहता है तो गुआन हड़बड़ाते हुए वहाँ से निकल के वही मिस्टीरियस गाड़ी में जाके बैठ जाता है। उस गाड़ी में टूलिंग नाम का एक लड़की बैठा था जो गुआन को भगा के वहाँ से ले जाता है। और जब गुआन टूलिंग से पूछता है कि तुमने मेरा मदद क्यों किया, तो टूलिंग गुआन के बारे में गुआन को बहुत सारे बातें बताता है, जिसमें गुआन की बेटी की मिसिंग होने के बारे में और गुआन के सपने के बारे में भी वो लड़की जानता था। ये सुनकर गुआन उस लड़की को कहता है यानी कि तुम लोग कई सालों से मेरे ऊपर नजर रखे हुए हो। और वो हड़बड़ाते हुए उस लड़की को पूछता है आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो। तो टोंगली गुआन को कहता है तुम्हें हमारे लिए एक काम करना होगा, बदले में हम तुम्हें तुम्हारा बेटी को ढूंढ के तुम्हें दिला देंगे। और वो कुछ लड़कियों की फोटो भी दिखाता है जो फिलहाल उनकी लोकेशन पर ट्रैक हुए हैं, जिसकी वजह से गुआन को भी यकीन हो जाता है कि ये लोग उसकी मदद कर सकते हैं और वो उस काम को करने के लिए टूलिंग के साथ वो चला जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है दूसरी मल्टीवर्स दुनिया में जो फिलहाल कुछ बोरी और एक लड़के को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो लड़का भी बहुत ही चालाकी से अपना हॉर्न बजा देता है ताकि उसके साथी वहाँ पर आके उसकी मदद कर सके। पर वो वहाँ से भाग पाता उससे पहले ही उसके सामने एक घाई आ जाता है जहाँ से वो आगे जा नहीं सकता। दरअसल इस लड़की का नाम कॉन्गविंग है और वो रेडमैन नाम का एक डिमन किंग को मारने के लिए निकला था, जिसकी वजह से रेडमैन की सारे वॉरियर कॉन्गविंग का पीछा कर रहे हैं। पर तभी वहाँ पर कॉन्गविंग की बड़ी बहन आके उन वॉरियर को मारने लगा और कॉन्गविंग को वहाँ से जाने के लिए कह के वो उसे उस घाई से धक्का दे देता है, जिसकी वजह से कॉन्गविंग जाके पानी में गिरा और
कॉन्ग पानी में गिरने की वजह से बच जाता है, पर वो अपनी बहन के साथ लड़ना चाहता था, जिसकी वजह से वो फिर से उस गाय के ऊपर चढ़ने लगा। और तभी हम देखते हैं गाय के ऊपर वो लड़की उन वॉरियर को बहुत ही बुरी तरह मारने लगा। और उन वॉरियर का जो लीडर था वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से वो दोनों ही घायल हो चुके थे। पर तभी कॉन्ग ऊपर आ जाता है और जब उस लड़की की ध्यान कॉन्ग की तरफ जाता है तो और वो वॉरियर उस बात का फायदा उठा के उस लड़की को चाकू मार देता है। ये देखकर तो कॉन्ग उस वॉरियर के ऊपर हमला कर देता है और वो वॉरियर पहले से घायल था, जिसकी वजह से उस वॉरियर को कॉन्ग मार देता है। और जब कॉन्ग अपनी बहन को दफना के वहां से जाने की कोशिश कर रहा था, उसी समय उस मरे हुए वॉरियर की बॉडी से एक कवच निकल के कॉन्ग की बॉडी में चिपक जाता है और वो कवच देखते ही देखते कॉन्ग की बॉडी को कब्जा कर लेता है। और हम देखते हैं वो कवच कॉन्ग की ब्लड चूसने लगा और वो कॉन्ग से बात भी कर रहा था, जिसके बाद कॉन्ग के चेस्ट के बीच में उस कवच का एक आग निकलता है और कॉन्ग को कहता है तुम इंसान बस हमारे लिए एक कठपुतली हो। और वो कवच कहता है बेवकूफ इंसान, तू गॉड से लड़ने के लिए जा रहा है जिसको कोई मार नहीं सकता। और वो कहता है ठीक है, जब तक तू रेडमैन के हाथों से मारा नहीं जाता तब तक मैं तेरा खून बहुत ही मजे से चूसता रहूंगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में और तभी हम देखते हैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन को। वो बिजनेसमैन बता रहा था आखिर किस तरह से अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड कर दिया है उसके बारे में बता रहा था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं गुआन और टूलिन को। वो दोनों उस बिजनेसमैन की ऑफिस में आ चुके थे। दरअसल टूलिन उस बिजनेसमैन के लिए काम करता है और तभी टूलिन गुआन को एक नॉवेल राइटर को दिखाता है। दरअसल वो हर रोज आके अपनी नॉवेल की कहानी सुनाता है और वो नॉवेल राइटर जिस तरह से लिख रहा है वो कुछ ही दिनों में ही रेडमैन को मार डालेगा। दरअसल इस नॉवेल की रेडमैन को जब भी कोई खोर जाता है तो असल जिंदगी में भी टूलिन का बॉस को उसी तरह की इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से टूलिन के बॉस चाहते हैं कि उस नॉवेल राइटर को मार दिया जाए तो वो और आगे कहानी लिख नहीं पाएगा, जिसकी वजह से बॉस को लगता है कि वो शायद बच जाएगा। और अब गुआन अपनी बेटी की खातिर उस नॉवेल राइटर को मारने के लिए राजी हो जाता है, जिसके बाद गुआन उस नॉवेल राइटर की डिटेल्स लेके चला जाता है दूसरे शहर में। और हम देखते हैं उस कहानी की मल्टीवर्स दुनिया के अंदर भी कॉन्ग रेडमैन को मारने के लिए निकल पड़ा है। जिसके बाद हम देखते हैं उस नॉवेल राइटर को, वो अभी भी लाइव बैठ के वो ही कहानी बता रहा था। और उस नॉवेल राइटर एक भाड़े के कमरे में रहता था और वो अपनी जिंदगी में कुछ करने की कोशिश कर रहा था, फिर भी उसकी आस पड़ोस के लोग उसे बहुत ज्यादा ताना मारते रहते थे। फिर भी वो इन सब को इग्नोर करते हुए अपना काम जारी रखता था और कई दिनों से गुआन ये सब कुछ नोटिस करता रहता था। और एक दिन जब नॉवेलिस्ट लाइब्रेरी जाता है तो गुआन भी उसके पीछे से लाइब्रेरी के अंदर चला गया, पर गुआन वहाँ पर बुक पढ़ने के बजाय नॉवेलिस्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा था, जिसकी वजह से नॉवेलिस्ट आके उसको पूछने लगा आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तो गुआन हड़बड़ी में उस नॉवेलिस्ट को कह देता है मैं तुम्हारा एक बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं कहीं दूर से यहाँ पर आया हूँ। ये सुनकर तो नॉवेलिस्ट बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि इतना कोई उससे मिलने के लिए नहीं आते। जिसके बाद उन दोनों के बीच में थोड़ा थोड़ा करके बहुत ही अच्छे से बातचीत होने लगता है, जिसकी वजह से गुआन उसकी कहानी के बारे में और थोड़ा जानने की भी कोशिश करता है, क्योंकि उस कहानी के अंदर एक छोटी सी लड़की की भी जिक्र किया गया था, जिसकी वजह से गुआन को लगता है कि वो उसका बेटी हो सकता है, जो आने वाला टाइम में नॉवेलिस्ट उसका मदद कर सकता है। और उसी बीच टूलिंग की कई बार कॉल आती रहती थी और गुआन को वो फोर्स करता रहता था कि वो उस नॉवेलिस्ट को जल्द से जल्द मार डाले। गुआन उस नॉवेलिस्ट को मारना तो चाहता था, लेकिन वो उसके बारे में और थोड़ा जानने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो कहानी और उसका सपना काफी ज्यादा मिलता जुलता है। और एक दिन तो टूलिंग एक बैन की मदद से उन दोनों को मारने की भी कोशिश करता है, पर उसी समय नॉवेलिस्ट गाड़ी से कुचलने से पहले गुआन को बचा लेता है, जिस दौरान गुआन की सपने की डायरी एक जगह में जाके गिर जाता है और ये बात गुआन को पता नहीं चल पाता और वो वहाँ से निकल गया। जिसके बाद नॉवेल राइटर गुआन की डायरी को उठा लेता है और वो उस डायरी को बहुत ही अच्छे से स्टडी करने लगा। उस डायरी को पढ़ने के बाद उस नॉवेल राइटर को पता चलता है कि गुआन की कहानी और उस नॉवेल राइटर की कहानी बहुत ज्यादा सिमिलर है, जिसकी वजह से वो गुआन की कहानी की डायरी की मदद से अपनी नॉवेल की कहानी को आगे बढ़ाने लगा। और अब हमें उस कहानी की मल्टीवर्स दुनिया में दिखाया जाता है। कॉन्ग ऑफ रेडमैन की किंगडम में आ चुका था रेडमैन को मारने के लिए, पर वो वहाँ जाके वहाँ के लोगों को देखता है तो वहाँ के लोग रेडमैन की बस में होके रेडमैन को पूछते हैं और रेडमैन की कहने पर किसी भी शहर या किंगडम के ऊपर हमला कर देते थे। और ऐसे ही अब वहाँ के लोग रेडमैन की पूजा कर रहे थे और वहाँ पर खड़ा हुआ एक मूर्ति एक दूसरे किंगडम की तरफ हाथ उठाता है। ये देखकर तो वहाँ के लोग अपना आपा खो के उस किंगडम को मिटाने के लिए लाखों के तादाद में उस किंगडम के ऊपर लोग हमला कर देते हैं। ये देखकर तो कॉन्ग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ के लोग किसी को भी मारने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते थे और ये सब कुछ रेडमैन ने उनके साथ किया था। जिसके बाद रेडमैन
रेडमैन की सारे लोग उस किंगडम की सारे लोगों को मारने लगे। उस लड़ाई में औरतें और बच्चों को भी बख्श नहीं दिया जाता था और ये सब कुछ कॉन्गुइन देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो आज तक इस तरह की जंग कभी देखा ही नहीं था। और कुछ इस टाइम में वहाँ पर रेड पोशाक पहने बहुत सारे सोल्जर आ जाते हैं, जो वो लोग रेडमैन की खास सिपाही थे। उन लोगों को देखकर रेडमैन की सारे आदमी वहाँ पर झुक गए सिवाय कॉन्गुइन को छोड़ के, क्योंकि कॉन्गुइन एक साइड में छुपा हुआ था। और तभी हमें दिखाया था गुआन ये सब कुछ अपने सपने में देख रहा था और अब वो फिलहाल एक होटल में ठहरा हुआ था। पर तभी उसी समय टूलिंग वहाँ पर आ जाता है। तभी टूलिंग गुआन को उस मिशन के बारे में याद दिलाता है और उसे कहता है अगर तुम्हें तुम्हारा बेटी चाहिए तो तुम्हें जल्द से जल्द जाके उस नोवेलिस्ट को मारना होगा। ये सुनने के बाद गुआन चला जाता है उस नोवेलिस्ट से मिलने के लिए और गुआन नोवेल राइटर को सुनसान गलियों में ले जाकर उस नोवेल राइटर को पीछे से मारने की कोशिश करता है। पर गुआन का जो दिल था वो ऐसा करने के लिए इजाजत नहीं दे रहा था गुआन को। पर उसी समय नोवेल राइटर गुआन को कहता है मैं तुम्हारी डायरी से इंस्पायर्ड होके मैंने नोवेल की कहानी को थोड़ा बहुत अपडेट किया है, जो ये तुम्हारी डायरी की वजह से हो पाया है, क्योंकि मैं इस नोवेल की कहानी आगे लिख नहीं पा रहा था। ये सुनकर गुआन अपने पास अपनी डायरी ढूंढने लगता है, पर गुआन को याद आता है कि उस डायरी को एक्सीडेंट के दिन किस तरह से छोड़ के वहाँ से चला आया था, जिसकी वजह से अब नोवेलिस्ट के हाथों में वो डायरी है। और तभी नोवेल राइटर गुआन की डायरी को लिए फिर से कहानी लिखने की कोशिश करता है और तभी कहानी वहीं से शुरू होता है। जब गुआन उस शहर में घूम रहा था तभी उसे एक छोटी सी लड़की दिखता है। वो उसकी भाया की मौत की वजह से वो वहाँ पर बैठ के रो रहा था और तभी वहाँ पर कॉन्गुइन आके उसे शांत करने की कोशिश करता है। पर वो छोटी सी लड़की पहले तो कॉन्गुइन को रेडमैन की आदमी सोच के उसके ऊपर चाकू तान देता है, पर उस छोटी सी लड़की को जल्द ही समझ में आ जाता है कि कॉन्गुइन इसकी मदद करने के लिए यहाँ पर आया है। जिसके बाद वो दोनों उस छोटी सी लड़की की भाया को दफना के शाम के वक्त में एक जगह में स्टे करने लगी। पर उसी समय वो छोटी सी लड़की अपनी भाया के लिए बांसुरी बजाने लगता है ताकि उस छोटी सी बच्ची की मन थोड़ा अच्छा लगे। पर उसी समय रेडमैन की एक सोल्जर उस बांसुरी की धुन को सुन लेता है और वो वॉरियर वहाँ पर जाके पहुँच गया। जिसके बाद कॉन्गुइन और वो बच्चा उस वॉरियर से बचने के लिए वहाँ से भागने लगे और वो दोनों भागते भागते एक ऐसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर वहाँ पर आगे जाने का रास्ता नहीं था, जिसकी वजह से कॉन्गुइन उस रेडमैन की सोल्जर के ऊपर हमला कर देता है और वो अपने तलवार से उसकी चेहरे पर दे मारा। फिर भी वो रेडमैन की सोल्जर थोड़ा सा भी नहीं हिल रहा था और कॉन्गुइन को वो सोल्जर बहुत ही आसानी से हरा देता है। और वो वॉरियर जैसे ही उस शॉट को अपने चेहरे से हटाया तभी हमें दिखता है पोशाक के अंदर से एक इंसान की आंख और अब वो वॉरियर कॉन्गुइन को मारने वाला था। और तो अभी जैसे ही सूरज ढल जाता है तो वो वॉरियर देखते ही देखते टेसू बन जाता है, जिसकी वजह से कॉन्गुइन और वो छोटा सा बच्चा बच जाते हैं। और अब कॉन्गुइन ठान लेता है कि नोवेलिस्ट को वो मारेगा, क्योंकि वो नोवेलिस्ट जल्द से जल्द उस कहानी को खत्म करने के लिए लगा पड़ा है। और जब ये कहानी खत्म हो जाएगा तो वो बॉस मारा जाएगा, जिसकी वजह से वो एक जगह पर छुपकर नोवेल राइटर के ऊपर पत्थर बरसाने लगा, जिसकी वजह से वो नोवेल राइटर वहीं पर बेहोश हो जाता है। और तभी कॉन्गुइन को दूर से एक सॉन्ग सुनाई देता है जो उसकी बेटी गाया करता था। ये सुनकर तो गुआन उस तरफ भागने लगा और वो वहाँ पर जाके देखता है तो एक छोटा सा लड़का ये सॉन्ग गा रहा था, जिसकी वजह से वो हड़बड़ी में उस बच्चे को पूछने लगा कि तुमने ये सॉन्ग कहाँ पर सुना था और मेरा बेटी कहाँ पर है। ये सुनकर तो वो छोटा सा लड़का बहुत ज्यादा डर जाता है और गुआन को धक्का देके वहाँ की गलियों में भागने लगा और वो बच्चा देखते देखते कहीं पर गायब हो जाता है। और गुआन उस बच्चे को ढूंढते ढूंढते एक रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच जाता है। वहाँ पर उसे देखने के लिए मिलता है उस बच्चे किडनैप करने वाले ग्रुप में से कुछ लोग वहाँ पर बैठ के खाना खा रहे थे। जिसके बाद गुआन उस ग्रुप के ऊपर हमला कर देता है और वो पूल बॉल की मदद से वो दूर से ही उन लोगों के ऊपर निशाना लगाता था, जिसकी वजह से वो गुंडे बहुत जल्दी इंजोर्ड हो जाते हैं। और जब गुआन उस ग्रुप की लीडर को पकड़ के अपनी बेटी के बारे में पूछता है तो वो गुंडा बताता है मैंने उससे बेहोश करने के लिए बेहोशिंग की दवाई ज्यादा ही दे दी थी, जिसकी वजह से मुझे लगा कि वो मारा गया और मैं उसे वहीं पर छोड़ के वहाँ से निकल गया। ये सुनकर गुआन बहुत ही गुस्से में उस आदमी को मारने की कोशिश करता है, पर उसी समय वहाँ पर टूलिंग आके गुआन को बेहोश करवा देता है। और जब गुआन की आँख खुलता है तो वो टूलिंग की गाड़ी के अंदर था। तभी गुआन जाके टूलिंग को पूछता है क्या मेरी बेटी अभी भी जिंदा है, और वो कहने लगा तुम लोग तो कह रहे थे मेरी बेटी अभी भी जिंदा है, क्या तुम मुझसे अब तक झूठ बोल के काम करवा रहे थे। इसका जवाब टूलिंग दे नहीं पाता, जिसकी वजह से वो वहाँ से निकल गया। और तभी हमें कहानी की मल्टीपल
मल्टीवर्स दुनिया के अंदर दिखाया जाता है। वहाँ पर कॉन्गिंग और वो छोटा बच्चा उस शहर से निकलने के लिए रास्ता ढूंढ रहे थे, पर उसी समय बहुत सारे रेडमैन के आदमी आके उन दोनों को घेर लेते हैं। और जब उन दोनों को मारने के लिए रेडमैन के आदमी आगे बढ़ने लगी तो वो कवच कॉन्गिंग को कहने लगा, मैं तुम्हें इस तरह से मरने नहीं दूंगा क्योंकि तुम रेडमैन के हाथों से ही मरोगे और मैं तुम्हारे शरीर का ब्लड अच्छे से अभी तक नहीं चखा। जिसकी वजह से वो कवच कॉन्गिंग की बॉडी से बाहर आ जाता है और वहाँ पर जितने भी रेडमैन के आदमी थे सबको मारने लगा। और वो कवच उन सबको इतनी तेजी से मार रहा था कि ये सब कुछ कॉन्गिंग और वो बच्चा देख के हैरान हो जाते हैं। और अंत में वो कवच एक बच्ची को मारने वाला था, जिसकी वजह से कॉन्गिंग उस कवच को रोकने के लिए कहता है। और तभी वो कवच पता नहीं कॉन्गिंग के कंट्रोल में आ जाता है और कॉन्गिंग जैसे जैसे मूवमेंट करता था वो कवच भी उस तरह से फॉलो करता रहता था। जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में डील होता है कि आज से वो दोनों एक दूसरे का मदद करेंगे। जिसके बाद वो कवच कॉन्गिंग के बॉडी में आ जाता है। और अब हम देखते हैं गुआन को। अब वो सोच लिया था कि वो नोवेल राइटर की कहानी के जरिए वो अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश करेगा। तभी वो दोनों एक जगह पर बैठ के उस कहानी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। और तभी गुआन वहाँ पर देखता है टूलिंग का बॉस का फोटो एक आदमी के साथ। जब गुआन नोवेल राइटर को उस बॉस के बारे में पूछने लगा तो वो नोवेल राइटर बताता है, मेरा फादर और ये आदमी एक साथ बिजनेस में काम करते थे, पर पता नहीं किसी तरह एक दिन मेरे पिता का मौत हो गया। और ये सब कुछ टूलिंग बाहर से सुन रहा था और उसे अब समझ में आ चुका है कि उसका बॉस नोवेल राइटर को क्यों मारना चाहता था। दरअसल वो बॉस और नोवेल राइटर के पिता उस बिजनेस को एक साथ खड़ा किए और कुछ टाइम के बाद टूलिंग का बॉस उस बिजनेस की लालच में आके नोवेल राइटर के पिता को मार दिया। ये बिजनेस ताकि दो जगह शेयर ना हो सके। और अब जब उसकी बेटा जिंदा है तो उस नोवेल राइटर के पास भी कंपनी का आधा हिस्सा जाएगा, जिसकी वजह से वो उसे मारकर इस कंपनी का ओनर बनना चाहता था। और अब टूलिंग को समझ में आ जाता है कि गुआन और टूलिंग जब नोवेल राइटर को मार देते उसी वक्त इन दोनों को भी मार दिया जाता, क्योंकि टूलिंग का बॉस इस बिजनेस के रिलेटेड कोई भी सबूत छोड़ना नहीं चाहता। और तभी वहाँ पर टूलिंग को बॉस के आदमी के द्वारा किडनैप कर लिया जाता है, क्योंकि टूलिंग अब सब कुछ जान चुका था, जिसकी वजह से वो टूलिंग को किडनैप कर लिया। और तभी हम देखते हैं फिर से वो नोवेल राइटर अपनी कहानी लिखने लगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है मल्टीवर्स दुनिया के अंदर कॉन्गिंग और वो बच्ची रेडमैन की महल के अंदर आ गए थे। दरअसल वो छोटी सी लड़की अपने पेरेंट्स को ढूंढते हुए रेडमैन की महल पर आया है, क्योंकि उसे लगता है कि जब भी कोई इंसान लापता हो जाता है तो उसे रेडमैन की गुलाम बनाने के लिए यहाँ पर लाया जाता है। जिसके बाद वो दोनों किसी तरह रेडमैन की महल के अंदर चले गए और वहाँ जाके कॉन्गिंग जब देखता है तो वहाँ पर रेड पोशाक पहने कई सारे सोल्जर सूरज ढलने की वजह से वहाँ पर सो गए थे। जिसके बाद कॉन्गिंग और वो बच्ची रेडमैन को ढूंढने के लिए आगे निकल गई। और तभी सीन शुरू होता है असली दुनिया के अंदर। और तभी गुआन को दिखता है बाहर से बॉस के आदमी आते हुए, जिसकी वजह से वो दोनों वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगे। पर तब तक वहाँ पर बॉस के आदमी आके उन दोनों के ऊपर हमला कर देती है। पर किसी तरह गुआन उन दोनों को अपने चंगुल में फंसा के वही पुल बॉल से उनके ऊपर थ्रो करके उन दोनों को घायल कर देता है। और उसी तरह नोवेलिस्ट ऊपर जाके अपने नोवेल को कंप्लीट करने की कोशिश करता है, ताकि जल्द से जल्द वो नोवेल कंप्लीट होके गुआन को उसकी बेटी मिल जाए। जिसके बाद हम देखते हैं मल्टीवर्स दुनिया के अंदर वो दोनों रेडमैन की महल के अंदर आ गए थे और कॉन्गिंग उसकी सिंहासन के पास जाके बहुत जोरों से चिल्लाने लगा ताकि कॉन्गिंग रेडमैन से लड़ सके। पर उसी समय दीवार के अंदर से निकलता है रेडमैन और हम देखते हैं वो एक तो जायंट मॉन्स्टर है और रेडमैन की बॉडी तो बहुत ही डिफरेंट टाइप की था और उसके माथे पर एक तलवार घुसा हुआ था। दरअसल वो तलवार रेडमैन की जान होता है और उसको निकालने के बाद रेडमैन मारा जाएगा। जिसके बाद रेडमैन उन दोनों को एक बहुत बड़ा ट्री के पास लेकर जाता है और कहता है, आज तक जो भी मेरे को मारने के लिए यहाँ पर आया उन सब लोगों की कब्रें इसी पेड़ के अंदर दफन है, जो आगे जाकर तुम्हारे कब्र भी इस पेड़ के अंदर रहने वाला है। जिसके बाद रेडमैन कॉन्गिंग के ऊपर हमला कर देता है। पर तभी कॉन्गिंग और वो कवच अलग होके रेडमैन की पैर को काटने की कोशिश करते हैं, ताकि रेडमैन नीचे गिर जाए और उसकी माथे की शॉट को आसानी से वो लोग निकाल पाए। पर ये करना इतना ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि रेडमैन को भी पता है कि ये लोग जब तक ये लोग उसकी सर के पास नहीं आते तब तक रेडमैन को वो लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और देखते ही देखते रेडमैन उन दोनों को बहुत ही बुरी तरह मारने लगा। और एक टाइम तो ऐसा आता है रेडमैन उस कवच को पकड़ के अपनी मुट्ठी से कुचल देता है और अब सिर्फ कॉन्गिंग बच गया था, जिसकी वजह से वो कॉन्गिंग के पास भी चला जाता है। पर रेडमैन कॉन्गिंग को मार पाता उससे पहले ही वो छोटी सी लड़की अपनी बांसुरी बजाने लगा, क्योंकि उसके पिताजी ने ये बांसुरी उसको दिया था और उसकी मुसीबत के टाइम में ये बांसुरी बजाने के लिए कहा था।
जिसकी वजह से वो छोटी सी लड़की बिना कुछ सोचे समझे बहुत देर तक बजाता है, क्योंकि उसको अपने पिता के ऊपर भरोसा था। और तभी वहाँ पर रेडमैन आके उस छोटी सी लड़की को अपने टेंटिकल से पकड़ के अपने पेट के अंदर समा लेता है। फिर भी वो छोटी सी लड़की बांसुरी बजाता रहता। पर तभी उसी समय रेड पोशाक पहने एक वॉरियर आता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर अपनी हथियार से हमला करने लगा। और हम देखते हैं ये वही मॉन्स्टर है जिसको कॉन्गिंग ने अपनी शॉट से हमला किया था, जिसकी वजह से उस वॉरियर के चेहरे पर एक कट की निशान आ गया था और उसकी आंख दिख रही थी और उसकी एक आंख दिख रहा था। और तभी कॉन्गिंग उस ट्री के ऊपर चढ़ के रेडमैन की माथे की तलवार के ऊपर कूद जाता है और वो उस शॉट को पकड़ के उस शॉट को निकालने की कोशिश कर रहा था, जिस दौरान रेडमैन को बहुत ज्यादा पेन होने लगा था। पर उसी समय वो रेड वॉरियर कॉन्गिंग का मदद करता है और वो दोनों उस शॉट को निकालने के बजाय उसी तलवार से उन दोनों की दबाव के कारण उस तलवार से उसकी शरीर कट जाता है, जिसके बाद उस रेडमैन की वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद वो छोटी सी लड़की भी उसकी पेट से निकल गया। जिसके बाद वो छोटी सी लड़की उस वॉरियर का मास्क को उतारता है तो वहाँ से उसके पिता निकलते हैं, जो कि उस कहानी के अंदर भी गुआन ही था। जिसके बाद यहीं से नॉवेल तो एंड हो गया, पर असल दुनिया में गुआन को उसकी बेटी अब तक नहीं मिला था। और तभी गुआन को एक सॉन्ग सुनाई देता है। तभी गुआन बिल्डिंग से दौड़ते हुए नीचे आता है तो वहाँ पर उसे उसकी बेटी दिख जाता है। गुआन की बेटी उसी छोटे से लड़की के पास था, जिसको गुआन एक बारी हड़बड़ी में अपनी बेटी के बारे में पूछ रहा था। और यहीं से इस मूवी की दी एंड हो जाता है।